हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक पुरी स्वागत करता हूँ आपका श्री क्लासेस में। इंग्लिश के एग्ज़ाम के बाद अब हमारी बारी है हिंदी के एग्ज़ाम की। और चूंकि हिंदी हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं तो हिंदी हमारे लिए आसान तो होता है, लेकिन आसान होने का मतलब ये नहीं कि हम उसे वो हल्के में ले लें। ठीक है मेरे दोस्त, तो हिंदी है तो हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली कहा जाता है कि शिक्षा कभी भी है ना व्यर्थ नहीं होता है, भले ही वो किसी भी तरह से ग्रहण की गई हो और कभी भी ग्रहण की गई हो। आप बचपन से हिंदी ही पढ़ते आए हैं, आप बचपन से हिंदी ही पढ़ते आए हैं, तो फिर भी क्या है ना कि अब हिंदी को आप लाइटली ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि अशुद्धि के कारण या फिर किसी भी कारण आपको क्या हो जाएगा, मिस्टेक्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बचपन से जो हम लोग हिंदी पढ़ते आए हैं, है ना, उन जो भी हिंदी में मात्राएं के ज्ञान है, चाहे जिस जैसा भी ज्ञान हमें हिंदी में मिला है, उसका इस्तेमाल आज के एग्जाम में यानी कि कल के एग्जाम में हमें हिंदी के एग्जाम में कर लेना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हिंदी में हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। बस याद रखना है कि जो भी है ना लिखेंगे वो थोड़ा शुद्ध शुद्ध लिखने का कोशिश करेंगे दोस्त। शुद्ध ही इस एग्जाम के लिए मैटर करेगी, आप जितना शुद्ध लिखिएगा आपको मार्क्स उतना अच्छा आएगा। ठीक है, और ये शुद्ध लिखना हमने कहा बचपन से ही सीखा है कि नहीं। बचपन में ही जितना आपने जितने भी हमने किताबें पढ़ी हैं, एक्चुअली बिहार बोर्ड में जितने भी किताबें हैं वो सारी हिंदी माध्यम में ही लिखी गई हैं। हिंदी और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो हिंदी से ही पढ़ते हैं, चाहे वो विज्ञान हो या फिर मैथ्स हो या कोई भी विषय हो, वो हिंदी में ही पढ़ते हैं। तो जनरली हिंदी मजबूत होता है, लेकिन हमें ध्यान किस बात पर देना है, तो शुद्धि पे ध्यान देना है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। आप लोग है ना ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आपका एक लाइक हमारे लिए है ना बहुत बड़ा मोटिवेशन हो जाता है। हमें और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से। ठीक है दोस्त, तो ऐसे शेयर अपना कंट्रीब्यूशन देते रहिएगा, है ना, और लाइक शेयर करते रहिएगा चैनल को। हम लोग बढ़ते हैं आगे हिंदी के एग्जामिनेशन में। दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आपका कुछ इसी तरीके का पैटर्न का होगा। आप देख सकते हैं हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है वो उसमें आपको 3 घंटे का समय है। 3 घंटे 15 मिनट एक्चुअली, है कि नहीं। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो कितनी है, 106 है। 106, जिसमें से 100 तो आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे। और हिंदी के चैप्टर्स बच्चों को जो बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में, है कि नहीं। और जो भी चैप्टर्स हैं एक्चुअली वो क्या है, कहानी वाले चैप्टर्स हैं, तो बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं। तो जो भी बच्चे वो पढ़े हैं ना उनको काफ़ी हद तक याद ही होता है। तो इससे क्या है ना कि उनको ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद मिलती है। जितने भी कहानी वाले चैप्टर्स हैं, चाहे वो ये क्या कहता है मेंडलीव वाला हो या फिर जितने भी हैं क्या कहता है मैक्स मूलर वाला कहानी हो, है कि नहीं, बहादुर वाला हो, है ना, मछली हो, चाहे जो भी कहानी है, तो जितनी भी कहानी है बच्चों को पढ़ने बहुत ही आनंद आता है। तो इसलिए उनको कहानी के साथ साथ है ना आपको क्या याद रखना है, तो कहानी के लेखक का नाम भी उनको याद रखना है दोस्त। कहानी के लेखक कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, वो कहाँ से थे, है ना, और उनके बारे में छोटी मोटी थोड़ी थोड़ी बातें अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको हिंदी का एग्जाम है ना बहुत ही अच्छा से जाएगा दोस्त, है कि नहीं। क्योंकि हिंदी के एग्जाम में मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव बन ही जाता है मेरे दोस्त, है ना। थोड़ा सा ग्रामर होता है, तो ग्रामर भी ज़्यादा टफ नहीं होता है, वही बचपन से जो हम लोग पढ़ते आए हैं। समास, संज्ञा, है ना, विशेषण, ये सब इसमें ज़्यादातर करके पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्रिया क्या है ना, कर्ता कौन है, ये सब जनरली इसमें पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण, विलोम, है ना, तो ये सब चीज़ों पे आपको क्या करना है दोस्त, थोड़ा सा ध्यान दे देना है ना। विलोम वाले वो सब जितने भी है ये सब थोड़ा आपको जो भी बचपन से पढ़े हुए हैं वो सब सारी चीज़। और क्या करना है, आपका जो बुक है एमबीडी या बीबीडी जो भी आप यूज करते हैं, वहां से आपको क्या कर लेना है कि कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए विलोम शब्द, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, जो भी है पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली आपको देख लेना है कि वो कौन कौन से पूछे गए हैं। जो प्रीवियस ईयर है वो भी आप पढ़ लेते हैं, और इसके अलावा भी उसमें बहुत सारा एडिशनल भी दिया हुआ रहता है, तो वो एडिशनल भी आप पढ़ लेते हो, तो आपके इससे तो इतना से प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, और ग्रामर पोर्शन में आपको इतना ही दिखना है। बुक से कहानी याद है, कविता के भाव, है ना, व्याख्या करने के लिए 1-2 लाइन आ सकता है, वो भी आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। इसके अलावा लेखक और है ना कवि के नाम, है ना, और उनके जन्म और मृत्यु, है ना, कब हुआ था, ये सब सारे के बारे में है ना आपको याद कर लेना है थोड़ा सा। ठीक है, तो ग्रामर तो हिंदी का ऑब्जेक्टिव ऐसे आसानी से निकल जाता है मेरे दोस्त, ज़्यादा टफ होता नहीं है। 50 बनाने होते हैं, 100 में तो आराम से आप इतना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग आते हैं अब सब्जेक्टिव की तरफ।
सब्जेक्टिव में दोस्त ये खंड ब है हम लोग का। सब्जेक्टिव में क्या होगा ना कि आपको पहले रीडिंग सेक्शन मतलब अपठित गद्यांश और पदांश दो चीज पूछेंगे, है ना। तो जो अपठित गद्यांश है इसमें क और ख करके दो ठो रहता है, क और ख करके दो ठो होंगे। तो दो में से ना कोई ये क हो गया, है ना, और ये क्या हो गया, दो नंबर में क और ख है। तो देखिए ध्यान से हमें क्या करना है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 में, है ना, 5 नंबर के दो है ना, 1 का को, है ना। एग्जाम में कॉपी में लिखते समय यही ध्यान देना है कि वो उत्तर लिख के, है ना, उत्तर लिख के 1 का क और उत्तर, उत्तर लिख के उसके बाद आगे बढ़ना है। और उसके आगे हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का फिर देके उत्तर लिखना है दोस्तों। 1 का जो उत्तर होगा ऐसे, फिर 2 का उत्तर करके ऐसे, इस तरह से आगे बढ़ना है। इसमें 1 और देखिए तो 5 into 2 है, यानी कि हमें क और ख दोनों बनाने मेरे दोस्त, ठीक है, क और ख दोनों बनाने हैं। और जैसा जो स्ट्रैटेजी हमारा कहाँ था इंग्लिश में कि हमें क्या करना है, पैसेज नहीं पढ़ना, हमें क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाना है, ठीक है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन पढ़ के जो आपको यहाँ से क्वेश्चन, एक्चुअली ये हिंदी है तो आपको समझ में आ ही जाएगा, है कि नहीं। इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है लेकिन हिंदी में तो क्या समझ में आ जाएगा। तो आप आराम से उसका आंसर ऊपर से खोज के लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगता, पैराग्राफ बहुत छोटा छोटा होता है, तो आराम से, है ना, आप क्या कर सकते हो, खोज के लिख सकते हैं। तो 1 में दोनों बनाना है, 2 में भी क और ख दोनों बनाने हैं मेरे दोस्त, है ना। एक सेकेंड देखिए इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिए। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे, ठीक है। एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दे, किसी एक गद्यांश का ही देना है, देख रहे हैं। और हर गद्यांश में क्या है, आपके 5-5 क्वेश्चन है। तो कोई 5 क्वेश्चन के, ये जो 5 क्वेश्चन है इनके आंसर आपको देने हैं। फिर या तो ख पढ़िए और ख में फिर 5 क्वेश्चन है, या तो आप उसका उत्तर दीजिए, यानी कि क या ख में से कोई आपको एक ही बनाना है, क या ख में से। क्वेश्चन 1 में भी क ख में से एक बनाना है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क ख में से एक बनाना है, ठीक है दोस्त। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क और ख है, दोनों में से कोई एक बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क और ख है, उसमें भी फिर क्या बनाना है, आपको कोई एक ही बनाना है मेरे दोस्त, ठीक है। क या ख में से कोई एक बनाना है और दोनों के वेटेज सेम है। 10 मार्क्स का ये हो गया और 10 मार्क्स का आपका ये हो गया। और बहुत आसान होता है, आसानी से आसान आप क्या कर सकते हैं, इसमें अशुद्ध भी होने की चांस नहीं है क्योंकि आपको देख के आंसर लिखना होता है। तो 20 मार्क्स आप आसानी से यहाँ से ऐसे स्कोर कर सकते हैं सिर्फ अपठित गद्यांश से, ठीक है। तीसरा जो हमारा आता है वो क्या है कि ये क्या कहता है, अनुच्छेद लेखन, है ना, या फिर कहिए तो निबंध लेखन जो आता है, है ना, निबंध लेखन आता है। तो निबंध लेखन ये एक ही बनाना होता है, आपके पास ऑप्शन होते हैं 5 और इनका मार्क्स, टोटल मार्क्स है 10। देखिए दोस्त, जो भी अनुच्छेद लेखन है, जैसे यहाँ पर वृक्षारोपण, मेरा विद्यालय, स्वच्छ भारत, है ना, व्यायाम के लाभ, पुस्तकालय, इस तरह के 5 ऑप्शन दिए, 5 में से कोई आपको एक ही बनाना है। वर्ड लिमिट दे दिया है यहाँ पे 250 से 300, तो 250 से 300 शब्दों में आपको इसको बना लेना है, लिख लेना है, ठीक है। इसके अलावा अब आपको इसमें क्या देना है, ध्यान देना। देखिए जैसे वृक्षारोपण है, तो वृक्षारोपण को हम लोग कितने पैराग्राफ में तोड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5। पहला पैराग्राफ रहेगा हमारा भूमिका का, है कि नहीं। भूमिका में आप जनरली इंट्रोडक्शन टाइप का चीज होता है, तो आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि वृक्षारोपण है क्या, इसके बारे में आप बता सकते हैं, और भी, है ना, क्यों किया जाता है, ये सब सारा चीज आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको भूमिका हो गया, उसका वृक्ष की महत्ता, है ना, वृक्ष क्यों हमारी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ना, इसकी महत्व क्या है, इसके बारे में लिखना है। उसका लाभ, है ना, इसके कटाई से हानि, और लास्टली निष्कर्ष। वृक्षारोपण, है ना, कैसे फायदेमंद है सर, क्या लाभ है, क्या हानि है, मतलब कि जितना भी आप ये ऊपर जो 2 3 और 4 में जो लिखिएगा उसका निष्कर्ष, उसका क्या निष्कर्ष निकलता है इसके बारे में लिख देना। ऐसे ही दोस्त मेरे विद्यालय पे भी उसका भूमिका, महत्व, समस्या, है ना, और आपके स्कूल में क्या क्या समस्याएं हैं, ये सब सारी जो क्या सुधार किए जाने चाहिए, और निष्कर्ष आपका विद्यालय कैसा होना चाहिए, आप ऐसे इस लास्ट पैराग्राफ में लिख सकते हैं। ऐसे स्वच्छ भारत हो गया, व्यायाम के लाभ हो गया। अब जरूरत होने की यही क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चंस इसी टाइप के रहते हैं। जनरली एक क्वेश्चन रहता है, ज्यादातर एक क्वेश्चन रहेगा आपके पर्यावरण से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेटेड। दूसरा अभी जो बोर्डिंग टॉपिक है हमारा कोविड, है ना, तो कोरोना वायरस पे आ सकता है, कोरोना एक महामारी करके ऐसे कुछ आ सकता है, ठीक है। उसके बाद भारत से रिलेटेड, है ना, एक कोई आ सकता है। उसके बाद आपको व्यायाम के लाभ, परोपकार, है ना, और ये सब सारे चीज आ सकते हैं। तो ये परोपकार पर आपको देख लेना।
उसके अलावा आप थोड़ा महिला सशक्तिकरण, है ना, समाज में जो विभाजन है उसके बारे में, और महिला के सशक्तिकरण का, ये ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अनुशासन पर आप थोड़ा देख सकते हैं। तो ये सब थोड़ा हिंट है कि ये सब क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये इतना काम आपको कर लेना है इसके निबंध के लिए। और जितना पैराग्राफ में बोला जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुस्तकालय को 4 पैराग्राफ में बोला गया है, तो आप इसको, है ना, 4 पैराग्राफ में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम वर्ड लिमिट उतना हो जाए, और पैराग्राफ जितना पैराग्राफ बोला जाए उतना पैराग्राफ लिख लीजिए। वर्ड लिमिट जितना बोला जाए 200 से 250 300 जितना बोला जाए, ये आपको कर लेना है। इसके अलावा सबसे ज्यादा ना शुद्धि पर ध्यान देना है कि आप कितना शुद्ध शुद्ध लिख रहे हैं। ठीक है, शुद्धि पर ध्यान लिखना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। आप ज्यादा छोटे बड़े बड़े सेंटेंस ना लिख के, ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज ना करके आप क्या कर सकते हैं, सिंपली छोटे छोटे वर्ड्स का यूज करके छोटे छोटे सेंटेंस बना के आप उतना पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अशुद्धि पर बहुत अधिकतम ध्यान देना है मेरे दोस्त। उसके बाद पत्र लिखने पर देना है, जिसमें कोरोना महामारी का, देखिए कोरोना महामारी वाला आ गया है कि नहीं, तो इस पे आपको क्या कारण, कोरोना महामारी के कारण जो हुए नुकसान का वर्णन करते हुए अपने मित्र को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। तो एक तो हो गया मित्र को पत्र लिखने वाला, एक हो गया संवाद। तो या तो आप पत्र लिख सकते हैं या तो संवाद, दोनों में से कोई एक करेंगे, दोनों का वेटेज सेम है, 5 मार्क्स। ठीक है, तो अब इसमें जो है आप पत्र लिखना ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, है ना। और जैसे भी जो भी आपको आसान लगा आप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि पत्र लिखना है, लेकिन पत्र लिखते समय ध्यान देना है कि जो शैली है पत्र लिखने की, है ना, कि जैसे पत्र लिखा जाए, है ना, मेरे प्रिय दोस्त, फिर कहाँ पर लिखना है, भेजने वाले का पता, है ना, और अगर एप्लीकेशन लिख रहे हैं, है ना, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो उसमें विषय क्या है, ये सब सारा चीज़, कैसे लेटर स्टार्ट करते हैं, कैसे लेटर एंड करते हैं, ये सब सारे बात पर आप ध्यान अगर देते हैं तो आराम से आपको मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़े। तो पत्र के बाद अब बारी आती है हमारे जो पुस्तक है, पुस्तक से कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नीचे जो प्रश्न दिए उसमें से किसी 5 ही प्रश्न के आपको क्या देना है, उत्तर देना है, और वो भी 20 से 30 शब्दों में देना है। हर प्रश्न का वेटेज कितना है, 2-2 मार्क्स है, यानी 10 मार्क्स के है। तो चैप्टर काफी आसान होते हैं और आनंदमय होता है पढ़ने में, तो इसलिए बच्चों को ये सब जनरली क्वेश्चन आंसर याद रहते ही रहते हैं। और थोड़ा सा आज रिवाइज कर लेना आपको, पिछले 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर अगर आप पास गोल्डन हो या मॉडल पेपर या कुछ भी हो, तो आप थोड़ा सा चैप्टर पढ़ के जाइएगा, तो आपसे आराम से ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ज़्यादा टफ होते नहीं है, आराम से ये सब क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो अब क्या है कि लास्ट है हम लोग का कि निम्नलिखित किसी एक वाक्य पर है लगभग 100 शब्दों में, लगभग 100 शब्दों में इसका उत्तर देना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें जनरली हम लोग को आशय स्पष्ट करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, है ना, या भाव स्पष्ट करने के लिए जनरली हम लोग को इसमें पूछा जाता है। इसमें ये 5 मार्क्स का होता है। ये जो लाइन होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर से उठाए गए होते हैं, किसी न किसी कविताएं से उठाए गए होती हैं, तो उसका भाव स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। तो आप अगर आपको पता चल जाए कि ये किस चैप्टर से पूछा गया है, इस चैप्टर के लेखक का नाम, है ना, या इस कवि, इस जो कविता है इस कविता के कवि के नाम, है ना, इसके बारे में आप आराम से पहले उसमें लिखे, और उनके जो ये लाइन है उनका कहने का क्या भाव प्रकट होता है पूरे कविता से या पूरे पाठ से, तो उसके बारे में आपको क्या कर देना है, लिख देना है मेरे दोस्त। ठीक है, और कोशिश करेंगे 100 शब्द है तो कम से कम 15 से 16 लाइन लिखने का कोशिश करें, क्योंकि 16 लाइन के आसपास लिखते हैं, 16, 17 या 20 लाइन के आसपास लिखते हैं तो आपके 100 शब्द लगभग पहुंच जाते हैं। शब्दों गिनने की जरूरत नहीं है, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप एक लाइन में 5 शब्द लिखते हैं तो 20 लाइन अगर आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 शब्द हो जाएंगे। तो वही 18 से 20 लाइन अगर आप लिख लेते हो तो आपके 100 शब्द ऐसे आराम से पूरा हो जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए तो यही थी हमारी हिंदी की स्ट्रेटेजी। ज़्यादा टफ होता नहीं हिंदी का एग्जाम, लेकिन क्या करना है, हल्के में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अशुद्धियाँ बहुत हो सकती हैं, अशुद्धियों पर आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसमें भी आसानी से आप आराम से अगर चाहे तो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा शुद्धि पे ध्यान दे लें, है ना, और थोड़ा सा कंसस होकर लिख ले, थोड़ा साफ साफ लिखे, हैंडराइटिंग आपकी अच्छी है, तो आपको मार्क्स आराम से मिलेगा। हालांकि इसमें फुल मार्क्स नहीं मिलता है, 100/100 आपको नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप 90 स्कोर नहीं कर सकते। अगर आपको चैप्टर का ज्ञान है, बस OMR सीट भरते समय ध्यान देना है कि बी का बी ही में भर रहे हैं, सी का सी में भर रहे हैं, मतलब कि जो है, अब मालूम चलो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन है, आपने ए में लगा दिया, है ना, तो इससे क्या होगा, मार्क्स तो कटेंगे। तो ठीक है, आपको क्या करना है, चैप्टर्स का ज्ञान है, आपको OMR सीट अच्छे से भर लेना है, OMR सीट अच्छे से भरना है, एक तो पहली बात। दूसरी बात, आपको अपने शुद्धि पर ध्यान दे देना है। ठीक है, और वर्ड लिमिट जितना बोल जाए उतना पर ध्यान दे देना है। ठीक है, अगर आप इतना सिर्फ कर लेते हैं
और थोड़ा सा ग्रामर है ना, ये विलोम, पर्यायवाची, विशेषण, संज्ञा क्या है, कर्ता, क्रिया, कारक, समास है ना, ये सब अगर सारा चीज़ अब आपके रिवीजन में है ही, अगर आप एक बार और आज रात में रिवाइज कर लेते हैं तो आपको ये परफेक्ट हो जाएंगे और कल एक भी मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं रहेगा ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में आपको थोड़ा सा कम मार्क्स मिलता है ना, क्योंकि फुल में फुल नहीं दिया जाता है जनरली, है ना। लिटरेचर जो भाषा वाले सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें फुल मार्क्स जनरली नहीं दिए जाते हैं, तो घबराना नहीं है। 90 स्कोर किया जा सकता है आराम से, ठीक है। 90% आराम से, 90% प्लस आपको इसमें स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। आपके जो मार्क्स कटते हैं वो जनरली कहाँ कटते हैं, निबंध में कटेंगे, है ना, निबंध में कटेंगे। उसके बाद आपको और कटेगा कहाँ पर, तो पत्र में थोड़ा सा कट जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट में जो भाव स्पष्ट करने वाला उसमें भी पूरा नहीं काटा जाता दोस्त मेरे, थोड़ा सा काटा जाता है। ये एक्चुअली जो लैंग्वेज पेपर्स होते हैं उनमें ऐसा थोड़ा सा नियम है ही, तो आप इसमें घबराए नहीं। आप अगर क्या कहते हैं, ये जो अपठित गद्यांश था, अगर वहां आप ढंग से लिख लेते तो आपको मार्क्स नहीं कटेगा दोस्त मेरे, वहां पर मार्क्स मिलेगा, पूरा मार्क्स मिलता है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूरा मार्क्स मिल ही जाता है दोस्त मेरे, ठीक है। तो आपको इतना सारा काम कर लेना इसमें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।